भगवान क्या है? उनकी कहते हैं ना, तेरी लीला का ना पाया कोई पार। तेरी लीला है अरे मैया, तेरी लीला तेरी ओ पंचायती भाई, तेरी लीला का ना पाया कोई पार। तेरी लीला तू ही जाने। भगवान की लीला कौन जानता है? भगवान की लीला केवल भगवान। हाँ, कौन समझ पाया? मुह्यंत यत् सूर्यः। सती जी बोली कि नहीं, ये भगवान नहीं है। शंकर जी बोले भगवान है। अब दोनों में शर्त लग गई। शंकर जी बोले कि राम भगवान है और माता सती बोले कि राम भगवान। अब दोनों में क्या लगी? शर्त लगी। कैसे पता लगा कि ये भगवान है? शंकर जी बोले मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लो, कैसे होगा वैसा कर लो। माता सती बोली यदि मैं इनकी परीक्षा ले लूं तो मैं मान लूंगी कि यदि ये मेरी परीक्षा में पास हो गए तो भगवान, और फेल हो गए तो कुछ नहीं। शंकर जी बोले हम बैठे हैं, तुम्हें डाउट है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। अब होगा वही जो मंजूर भगवान को होगा। शंकर जी बैठ गए पेड़ की छांव में। माता सती बोली आप बैठो, मैं परीक्षा लेके आती हूं। आज स्टूडेंट टीचर की परीक्षा लेने गए हैं, आज चेला गुरु जी की परीक्षा लेने गए। सती माता परीक्षा कैसे लेती हैं? क्या बन गई माता सती? माता सती सती माता सीता बन गई। सीता राम जी की पत्नी, सीता का रूप बना लिया और छम 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 चल पड़ी माता सती। जहां राम ढूंढ रहे थे सीता मां को, वहीं प्रकट हो गई सीता के रूप में। राम जी की नजर पड़ी, भैया सो रहे हैं, जगाओ जागो ललना भोर भई अब, जागो ललना भोर भई अब। माता सती क्या बन गई? सीता, और सीता बन के प्रकट हो गई। राम जी ने देखा तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी घबराए, हे भगवान माता जी यहाँ। राम जी ने देखा, राम जी ने हाथ जोड़ के कहा माता जी प्रणाम। राम जी पहुंच गए। सती माता बोली प्रभु मैं आ गई, मैं आपकी पत्नी, मैं आपकी सीता। राम जी बोले माता जी प्रणाम। भोलेनाथ कहाँ हैं? माता सती बोली भोलेनाथ? राम जी बोले आप तो माता सती हो, ये बताओ मेरी सीता क्यों बनी हो? मेरी सीता तो रावण के यहाँ है। सती माता बोली आप जानते हो कि आपकी पत्नी कहाँ? राम जी बोले हाँ। तो काहे ऐसे नाटक कर रहे हो? राम जी बोले क्या करें, हमारे भक्त लोग हमसे नाटक करवाते हैं। काहे नाटक कर रहे हो? बोले हमें नारद जी ने एक बार शाप दे दिया था। सती मां को राम जी बोले कि मेरे नारद ने मुझे एक बार क्या दे दिया? शाप दिया। और क्या शाप दिया? कि जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, नारद जी का भी एक बार मन हो गया था ब्याह करने का, वो तो सब बंदोबस्त हो नहीं पाया ठीक ठीक। भगवान एक बार विश्व मोहिनी से विवाह करने का मन हो गया नारद जी का। बोलो हाँ। नारद जी
भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु मेरा मन एक लड़की में आ गया है, ब्याह करना चाहता हूँ, ऐसा करो कि मैं तो थोड़ा बुढ़ा दिखने लगा हूँ, आप बड़े सुंदर दिखते हो, आप अपना वाला रूप हमें जरा दे दो, आपन रूप देव प्रभु मोही, अपना वाला सुंदर रूप मुझे दे दो तो मेरा ब्याह हो जाए, फिर वापस ले लेना। और शादी के बाद तो फिर कुछ भी होए, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, तब चलता रहेगा बाद में, अभी तो होने दो। भगवान बोले ठीक है, तो मेरा रूप चाहिए? हाँ। तो भगवान के तो रूप बहुत है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि भगवान के रूप तो, और कहा भी कि अपना रूप दे दो, तो बंदर का भी उनका अपना ही है। अब नारद जी हो गए बंदर। अब विश्वमोहिनी के आगे बैठे हैं और विश्वमोहिनी माला लेके जा रही है ऐसे, और नारद जी बिल्कुल सामने आके खड़े हो जा। विश्वमोहिनी बोली हे भगवान, मेरी शादी में बंदर तक आए हैं, क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर करना चाहते हैं ब्याह? तो विश्वमोहिनी दूसरी तरफ चली गई। नारद जी को लगा ठीक से हमें देखी नहीं है लगता है लड़की। अब फिर आगे गए नारद जी, सुनो मैं आ गया, माला पहनाओ। विश्वमोहिनी ने नहीं पहनाया। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वो साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी के अभिमान को मिटाने के लिए ये लीला रची थी, क्योंकि नारद जी को अभिमान आ गया था, काम को जीत लिया हूं, क्रोध को जीत लिया हूं, लोभ को जीतने का अभिमान, तो उनका अभिमान मिटाना था। ये लीला भगवान ने रची और ऑपरेशन कर दिया, और नारद जी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, पूरा इलाज हो गया। अब नारद जी, विश्वमोहिनी ने माला भगवान नारायण को पहनाया। शिव के दो गण वहीं पर खड़े थे। शिव गणों ने कहा नारद जी एक बार चेहरा तो देख लो, और देखा पानी में तो बंदर। अब तो नारद जी को लगा गुस्सा, अच्छा विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया है, बंदर बना दिया, इसी चक्कर में शादी ब्याह से रह गया मैं। जाओ मैं प्रभु आपको शाप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं आप भी स्त्री के लिए तड़पोगे, और जैसे मुझे बंदर बनाया है आपको भी बंदर भालुओं की सहायता लेनी पड़ेगी, तब आपका काम सफल होगा। तो नारद जी ने शाप दिया कि पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा, इसलिए रावण चुरा के ले गया और राम जी तड़प रहे हैं सीता सीता। और सती माँ को पूरी जानकारी थी नहीं, तो उन्हें लगा कि ये भगवान है कि नहीं, वो ये नहीं समझ पाई कि ये तो नारद जी को दिया गया जो वरदान मतलब शाप था। नारद जी के शाप को यदि भगवान ना मानते तो भक्त के शाप को भी तो रखना पड़ता है, शाप का भी तो सम्मान करना पड़ता है ना भगवान को। गांधारी ने शाप दिया कि जाओ तुम्हारे वंश आपस में लड़के मर जाए, तो गांधारी मां के शाप को भी तो रखा ना भगवान कृष्ण ने। ऐसे ही भगवान विष्णु ने नारद जी के शाप को रखा। और राम जी सीता मां को क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि शाप है किसका? हाँ नारद शाप दीन एक बारा, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, इसलिए सीता सीता राम खोज कर रहे। और माता सती समझ नहीं पाई, वो शंकर जी समझ रहे थे, तो शंकर जी समझा रहे थे, पर माता सती की समझ में नहीं आया। अब माता सती परीक्षा में फेल हो गई। राम जी भगवान है। अब माता सती बोली मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, पकड़ी गई मैं तो, ये तो प्रभु आपने क्या करूं। मैं राम जी सती गई शंकर जी के पास। शंकर जी बैठे ध्यान में। शंकर जी से कहा चलो अब चलते हैं। शंकर जी बोले हो गई परीक्षा? तो माता सती ने कहा ना भोले बाबा, मैंने कछु ना परीक्षा लीने गुसाई। हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती मां ने झूठ कह दिया। क्या कह दिया? और जहां रिश्तों में झूठ बोलना स्टार्ट कर दो आप, बस वहीं से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्तों में लंबा झूठ नहीं चलता, झूठे रिश्ते नहीं चलते। शंकर जी से क्या कह दिया मां ने कि मैंने कोई परीक्षा। शंकर जी तो ध्यान लगा के समझे, शंकर जी से क्या छिपना। शंकर जी के सामने सब पिक्चर प्रकट हो गई, सब देख लिया कि इन्होंने तो मेरी। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। माता का रूप धारण कर लिया। अच्छा शंकर जी सती माँ को, शंकर जी सीता माँ को क्या मानते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सीता को माता और राम को पिता। अब शंकर जी बोले कि मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब जब माता बन गई तो पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं?
अब तो मर्यादा बिगड़ जाएगी कि जो मेरी मां हो गई अब मैं उसे पत्नी के रूप में रखता हूं तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। तो शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। संशयात्मा विनश्यति, जो भगवान पर संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है, संदेह का सब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके कपड़े जो पहने हो उसे किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गए? आपने जो कपड़े पहने हैं उसे किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए होंगे? बोलो हाँ। यदि कपड़ा है तो बनाने वाला भी होगा, चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा, यदि चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा, मोबाइल है तो बनाने वाला भी होगा। तो ये संसार है, आप हैं, हम हैं, तो हम सबको बनाने वाला भी तो कोई है, और जो कोई है उसी का नाम भगवान है। तो लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं, अरे ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई ना होता तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा, जरा सोचो ना। बिना बनाए कपड़ा नहीं बना तो संसार कैसे बना होगा? कोई तो है। एक बात बताओ मैया, तुम मां के पेट में थी कि नहीं? नहीं थी? जब आप अपनी मां के पेट में थी मैया, जब आप अपनी मां के पेट में थी तो आपकी जो आंखें हैं, पेट में आंखें किसने लगाई थी? आपके मां के पेट में आंखें तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं वो आंखें कहां से आ गई और बच्चे के सही जगह लग गई। ऐसा नहीं हुआ कि कनपट्टी पे लग गई हो। क्यों? सही जगह आंख लगी है, सही जगह आपके कान लगे हैं, मतलब कोई तो था ना मां के पेट में जो बैठे बैठे आपको बना रहा था, हाँ या ना? लेकिन वो रचना इतनी सूक्ष्म थी कि उस रचनाकार को आप पहचान ही नहीं पाए। मां का पेट तो एक जगह है, खेत है। मां के पेट के खेत में आप ईश्वर की फसल हैं। बोलो हाँ। आपको पेट में ही तो ईश्वर ने डिजाइन किया है। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस क्या है? माता का पेट नहीं है? तो मैया ये बताओ कि आपको बनाने वाला कौन है? मां ने बनाया, पिता ने बनाया कि भगवान ने बनाया? आपको किसने बनाया? मां ने। तो मां तो हाथ लगाने नहीं गई, पांव भी नहीं लगाए, आंख भी नहीं लगाई। मां ही लगाती आंख, तो किसी का बेटा अंधा क्यों होता? सबकी आंख लगा देती। मां और पिता के द्वारा केवल एक पानी की बूंद मां के गर्भ में स्थापित हुई, उस पानी की बूंद से इंसान का निर्माण हुआ। कोई तो है जो आपकी रचना करने में दिन रात लगा हुआ है, उसका नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, जो इतने सही तरीके से कार्य करता है कि जान पाना उसे बड़ा कठिन है। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। सती माना समझ पाई तो हम कितनी बुद्धि वाले लोग हैं, हमारी खोपड़ी कितनी है। इसलिए श्रद्धा संदेह न। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया और संयोग से उसी समय दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को बुलाया और भरी सभा में जब दक्ष जी पधारे तो सब खड़े हो गए दक्ष के सम्मान में, पर शिव जी खड़े नहीं भये। तो दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान किया। भरी सभा में शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, गालियां दी। इसे क्यों बुला लिया? इसे तो उठने बैठने का ज्ञान नहीं, वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, वरना ये मेरे बेटी के योग्य नहीं। ये बातें शिव जी के लिए दक्ष कह रहे हैं, अपमान। पर शंकर जी ने एक उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। जब आपसे अपने बड़े लोग कुछ डांट रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो जवाब देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कुत्ता आपको देख के भाव भाव करता है तो आप भी बदला लेते हो कि नहीं? मैं भी करूंगा भाव भाव। नहीं, कुत्ते को भौंकने देते हैं आप, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। आप तो कुत्ते को देख के नहीं भौंकते, क्योंकि आपका स्वभाव भौंकने का। तो कुछ लोगों का स्वभाव गाली देने का होता है, कुछ लोगों का स्वभाव अपमान करने का होता है। तो उनकी तरह आप ना बना करो, क्योंकि उनका स्वभाव उनके पास रहने दो।
आप अपने स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का परिचय दो, उसकी तरह बनने की कोशिश ना करो। कई बार आप लोग उलझ जाते हैं कि तूने मुझे गाली दी, मैं भी तुझे गाली दूंगा। क्यों दूंगा भाई? गाली देना उसका संस्कार है, आपका नहीं। उसने अपने संस्कारों का परिचय दिया है। आप क्यों उसकी तरह? गधों के सामने गधा नहीं होना चाहिए, कुत्ते के सामने कुत्ता नहीं होना चाहिए। कुत्ता आपको काट लेता है तो क्या आप भी कुत्ते को काटोगे कि मैं भी काटूंगा तुझे? फिर उस कुत्ते में और आप में अंतर क्या रहा? जरूरी नहीं गाली देने। शंकर जी भरी सभा में तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो। गाली सुन रहे चुप बैठे। जब अपमान हुआ शिव जी चुपचाप चले गए, कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया। शिव को नहीं इसलिए नहीं बुलाया ताकि मैं इनका अपमान कर सकूं, अपमान के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। देखो यज्ञ भी किसके लिए रचा? अपमान के लिए। उस यज्ञ में सब आए, शिव जी नहीं आए। माता सती उस यज्ञ में जब गई, पति का अपमान तिरस्कार देखा, माता सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गई कि मैं पति का अपमान नहीं देख सकती। पत्नी किसे कहते हैं? जो पति का अपमान करे वो ना मेरी मां। पत्नी वो जो पति को पतन होने से बचाए, पतित होने से बचाए, अपमान ना करे कभी। और पति भी अपनी नारी का अपमान तिरस्कार ना करे कभी। एक दूसरे का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। सती मां को लगा मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। बाद में भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी, एक जटा फेंकी और शिवगण पैदा हुआ और उसने जाके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। और बाद में बकरे का सर जोड़ करके दक्ष के यज्ञ की पूर्ति हुई। माता सती का जलता हुआ शरीर शिव लेकर चले, शिव जी छोड़ नहीं रहे थे। तब भगवान विष्णु ने माता सती के जलते हुए शरीर के 52 टुकड़े कर दिए और जहां जहां वह एक एक टुकड़ा गिरता गया वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। तो आज भारत में 52 शक्ति पीठ है। 51 भारत में है। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था तो हिंगला शक्तिपीठ वहीं थी, तो बंटवारे में वह शक्तिपीठ वहां चली गई। 51 शक्तिपीठ भारत में। बंटवारे में केवल पाकिस्तान नहीं गया, हमारी शक्तिपीठ भी चली गई। तो इस तरह से भगवान शिव ने माता सती को समझाया, नहीं मानी और अपमान कर दिया। देखो अपमान, आजकल बेटा अपमान कर दे रहा है माँ बाप का, लोग अपमान कर दे रहे हैं गरीबों का। मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान ना कीजिए। अपमान करना सही नहीं। सेवा कीजिए, समाज की जितनी कर सकते हो। माघ का महीना चल रहा है, कल कौन सी तिथि है? कल एकादशी है ना? माघ का महीना और एकादशी का पर्व आने वाला है। आज क्या है? मकर। आज संक्रांति, कल भी है। पहले मकर संक्रांति 13 तारीख को होती थी, लंबे समय बाद वो एक एक दिन आगे बढ़ती जाती है। पहले 13 को होती थी, फिर कल 14 तारीख को मकर संक्रांति रहेगी। 14 को भी कुछ कह रहे हैं, कुछ 15 को भी। तो आप ये समझ लो कि मकर संक्रांति का पर्व स्टार्ट हो गया है। तो बस ये समझो कि अब ये त्योहार है एकादशी का और ये माघ का महीना है। माघ मेला जो भर रहा है प्रयागराज में, वहां गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चल रही है। भक्तजन भोजन कर रहे हैं, हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, नित्य भोजन कर रहे हैं। लंबी लंबी भक्तों की लाइन लगी है। जो दर्शनार्थी तीर्थयात्री माघ मेला में आ रहे हैं, सबको भरपेट भोजन मिल रहा है। आप भी माघ मेला के प्रयागराज के अन्न क्षेत्र में अन्नदान करें और अन्नदान करके पुण्य के भागीदार अवश्य बने। लंबी लंबी लाइन लग रही है, हजारों दिन भर भक्त भोजन कर रहे हैं। एक दिन माघ मेला में आप भी अपनी ओर से अन्नदान करें, करने योग्य हैं तो, कि आपका भी भोजन पहुंचे और माघ
जो आते हैं वहां भक्तजन, ये सब माघ मेला जो दर्शनार्थी हैं, ये सब वहां का भक्तों का दर्शन है। ये सब भोजन की लाइन है जो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज जी में चल रहा है। ये माघ मेला का देखो, साधु संत सब लगे हैं लाइन में और सब पेट भर आनंद से भोजन प्रसादी के लिए लगे हुए हैं। यदि आपकी रोटी खाकर ये सब भजन करेंगे और वहां रहेंगे तो कितना बड़ा पुण्य होगा मेरी माँ। इसलिए आप भी इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। गौरी गोपाल आश्रम में भी हजारों संत रोज आते हैं। आज भी यहाँ संत लोगों का पदार्पण हुआ और हजारों संत यहाँ भी प्रसाद पाए। यहाँ भी आप अखंड जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। हजारों साधु संत जो आते हैं सबको आप भोजन कराइए, आप अपनी ओर से अन्नदान करिए कि आज संतों की सेवा माघ के इस पावन माह में हमारी ओर से होगी। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ देखो, ये संत लोगों को देखिए, हजारों संत लाइन में लगते हैं, सबको पेट भर भोजन, अखंड 12 महीने की सेवा। ये फुटपाथ पर सोने वाले सब साधु संत हैं, प्रेम से भजन कर रहे हैं। आप किसी को रोटी दे सकते हैं तो दीजिए, बहुत बड़ा पुण्य है अन्नदान करना। कर सकते हो तो साहब अन्नदान जरूर। ये गौरी गोपाल का चित्र है, तस्वीर है। गौरी गोपाल में जो अखंड सेवाएं हैं ये वो हैं। आप भी अन्नदान जरूर कीजिए कि आपकी ओर से भी सवेरे यहीं पर 9 बजे आप आ जाया करिए देखने के लिए। यदि देखना है इन संतों के दर्शन करना है तो आपको सुबह सुबह यहीं पर संत लोग मिलेंगे हजारों। आप अपने हाथ से बांटिए, अपने बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर अन्नदान कीजिए, रोटी का दान। यहाँ अखंड रसोई तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो। मिलती है, हजारों लोग भोजन करते हैं, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी थोड़ा अन्नदान अखंड रसोई में करें। ये देखो यहाँ नीचे ऊपर सब जगह केवल अन्नदान है। ये भक्त लोग जो नित्य आते हैं यहाँ 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं और सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद पाए? कोई पैसा लगा? कोई पैसा नहीं लगता, सब निःशुल्क प्रसाद पाते हैं। आप भी अन्नदान जरूर करें, कर सकते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन की रसोई आप बंटवाएं। और यहाँ पर गौ माता के लिए हमने बताया था कल कि साल भर के लिए गाय के लिए भूसे का स्टॉक करना पड़ता है। तो गाय के लिए आप भूसे के स्टॉक के लिए और नंदियों के लिए, नंदी कहाँ रहे, छाया तो चाहिए ना ऊपर, तो नंदियों के लिए टीन शेड आप डलवा सकते हैं अपनी ओर से। और आप ये काम जो चल रहा है इसमें सहभागी बने, गाय के लिए टीन शेड डलवाकर और गाय के लिए, नंदियों के लिए टीन शेड, नंदीशाला के लिए थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि आप भी इस पुण्य से अपने आप को जोड़ें। गौ माता के भूसे में थोड़ा साथ दें, सहभागी बने, गाय की सेवा से अपने आप को जोड़ें। गौरी गोपाल गौशाला में पानी, यहाँ पर ना हम लोग पानी खारा है चूंकि वृंदावन का, तो हम लोग पानी भी खरीदते हैं। तो आप गायों के लिए जलदान। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब